दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम चैनल पे 2 बार मैंने मार्केट के डायरेक्शन के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी और दोनों के दोनों बार मार्केट ने सेम उसी डायरेक्शन में काम किया। और साथ ही साथ दोस्तों जो लास्ट वाला मोमेंट था उसके अंदर मैंने अमेरिका और ईरान के न्यूज़ के बारे में कुछ बातें वो आपके सामने उसमें रखी थी कि जो नॉर्मली बहुत जगहों पे एग्जैगरेट करके बताई जा रही थी। अभी तक उससे रिलेटेड कोई पुख्ता जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट उस तरह का नहीं आया है। एक तरह का हम कह सकते हैं अभी के लिए तो वो न्यूज़ है। जॉर्डन के अंदर कुछ दिक्कतें हुई ज़रूर है, अब उसका यहाँ से आगे किस तरह से इम्पैक्ट होगा ये अभी तक पुख्ता जिसे हम कहते हैं अभी कुछ उस तरह का स्टेटमेंट निगेटिव जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए या मार्केट के लिए होना चाहिए अभी तक आया नहीं है। बस इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके लिए रखूंगा जो कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम में आ सकती है। तो सबसे पहली तो ये बात हुई। दूसरी बात, आज जिन मेरे दोस्तों को ये जो 2 बार मार्केट के डायरेक्शन के बारे में आपको गाइड किया, इससे आपको प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों बार बार वही बात कि आपका जो कमेंट है ना, आपके जैसे मेरे जैसे बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को ना एक टाइप का कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन उससे मिलता है कि यार नहीं इसमें काम बन सकता है। पर वही बात है दोस्तों, डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक प्राणी, कोई एक जानवर करता है कि पेट भर गया कि काम खत्म। उसके सामने से भी शिकार जाए तो भी वो उसके ऊपर झपटता नहीं है क्योंकि उसका पेट भर गया। देखिए यही रूल हमें अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर फॉलो करें ना तो हमारा पेस कंटिन्यूअसली भरता रहेगा और हमारी जेब खाली नहीं होगी। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। वही दिक्कत होती है कि दिन के आखिरी मिनट तक हमारा पेट भरता ही नहीं है और हालत यह हो जाती है कि हमारी जेब खाली हो जाती है पर पेट भरता नहीं। तो दोस्तों अब आज के डिस्कशन की तरफ चलते हैं। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या ये जो अभी एक मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर देखी है ये और एक्सटेंड हो चलेगी या फिर एक अच्छा खासा वोलाटाइल सेशन जैसे मैंने थंबनेल में ही रखा है, पर वो वोलाटाइल कैसे गिर के बढ़ेगा या बढ़ के गिरेगा, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में आगे करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करें तो फिर से वहीं पे आके हम रुक गए, एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक टाइप का एक क्लिफ हैंगर जिसे हम कह सकते हैं कि 21,500 का जो लेवल है यहीं पे आके हम फिर से रुक गए। अब जरूरी क्या है, अगर निफ्टी 21 फिर से कहूं 490 को डिसाइसिवली क्रॉस करके होल्ड करती है, फिर से कहूं 21,490, तुरंत 21,500 को तोड़ दिया, पोजीशन बड़ी खड़ी कर ली, ये नहीं करना है, रुकना है। जैसे मैंने कल ही कहा है, राइटर्स को कॉन्फिडेंस आने दीजिए कि अब ये नीचे जाएगा और जब वो अनवाइंडिंग करने लगेंगे तो और तगड़ा गिरेगा, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो अगर ये क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल हमें दिख सकती है वो लेवल है दोस्तों 21,420। सबसे पहले 21,420, 21,420। अब ध्यान दीजिए 420, 21,420 से नीचे 21,380 तक नो ट्रेड्स होने, ऐसे समझ लीजिए 390 तक 30 पॉइंट कुछ नहीं करना। अगर उसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 21,320 की। जी हां 21,320। और अगर इसे तोड़ता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। उसकी चर्चा टेलीग्राम पे रियल टाइम करूंगा। अब चलते हैं ऊपर के लिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, इस लेवल से ऊपर के लिए जरूरी है कि निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके होल्ड करे और यह है 21,600 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे। अगर करता है तो पहले दर्शन 21,700 और दूसरा दर्शन 21,800 जो कि आज की ही लेवल से दोस्तों। अगर इसे तोड़ देता है तो बड़े बड़े दर्शन हो जाएंगे, उसकी भी चर्चा टेलीग्राम पे रियल टाइम करेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, बार बार कह रहा हूं। और जो फेक लोग हैं टेलीग्राम पे मेरे नाम से जो अकाउंट चला रहे हैं उनको ज्वाइन मत करिए दोस्तों। मैं मेरे वीडियो के अंदर उसका लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन में, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मुझे मैसेज करिए, उसमें मैं आपको उसका लिंक दे देता हूं। मेरे ही चैनल को, उसके अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी फोटोज डालता नहीं हूं, किसी भी स्टूडेंट ने कितने कमाए वगैरह वगैरह, मैं कभी इस तरह का मार्केटिंग नहीं करता हूं। ये जेन्युइनली चैनल सिर्फ आपके नॉलेज के लिए चला रहा हूं दोस्तों।
तो इसे समझते हुए चलिए अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली जिन चैनल्स को मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है 1 घंटे के चार्ट में, 1 आवर्स के चार्ट में, तो आप देख सकते हो वहीं पे आके रुक गया है। और ये लेवल अगर हम कंसिडर करते हैं आज के लिए, तो आप देख सकते हो आज एक बार अटेम्प्ट किया था 45-100 तक का। तो अब कल के लिए जरूरी क्या है? कल के लिए जरूरी है अगर 45-50 डिसाइसिवली नीचे काटता है बैंक निफ्टी, डिसाइसिवली नीचे काटता है 45-50, तो फिर पहला दर्शन हो सकता है 45-100 का, 45-100 का। और अगर इसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन है 44-950 का। यहां तक का काम बन सकता है। 45-950 से 900 के बीच में 50 पॉइंट्स का कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड होने। उसे अगर काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 44-800 का। इस तरह से मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी को प्ले करना है नीचे के लिए। पर आज बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है दोस्तों। निफ्टी कितना गिरा है पर बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब कल के लिए ऊपर की लेवल्स भी समझ लीजिए। ऊपर के लिए जो है ना, पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, ध्यान दीजिए ये लेवल, और ये लेवल है यहां से 45-420। यहां पर भी ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में नीचे के लिए 420 है, बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए 420 है। 45-420 को अगर ये क्रॉस करता है डिसाइसिवली तो पहला लेवल मिलेगा 45-550, और अगर कहीं इसे भी क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 45-700। ऊपर के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर कोई बीच में कुछ बातें हो जाती जैसे आज हुई तो तुरंत अपडेट कर दूंगा। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। और एक बात जोड़नी बाकी रह गई दोस्तों, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक हो सके कल के लिए तो 1-1:30 बजे तक जितना कमा सकते हो कमा लो, और उसके बाद में नमस्ते। मार्केट के अंदर जो डे एंड में वोलेटिलिटी होगी, गामा ट्रेडर्स हो या थीटा डी के हो, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि कल बजट के पहले का दिन है, तगड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, और उसमें बहुत बार ऑप्शन बायर जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इस बात को समझ के काम करें और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब सबसे पहले तो आते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शंस के लिए एनएससी का कल का डेटा। देखिए एनएससी की अगर कल का डेटा हम यहां डिस्कस करते हैं तो आप देख सकते हो निफ्टी का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट किस तरह से बिल्डअप हुआ है। हम देख सकते हैं दोस्तों अभी के लिए जो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, वैसे देखा जाए तो कॉल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 21,600, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 21,600 ऊपर के लिए तोड़ना जरूरी है। अगर ये तोड़ेगा तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। और ध्यान दीजिए अब वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हमें नहीं दिख रही है यहां आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। पर पुट की बात करते हैं, पुट की अगर हम बात करें दोस्तों तो पुट राइटर्स ने निफ्टी के अंदर से अपनी अपनी जगह छोड़ दी है, और ठीक ठाक वाला डेटा है दोस्तों। अभी अगर देखा जाए तो एक ही लेवल है, दैट इज 21,500। आप भी देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप यहां हुआ है। अगर इसे डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो तगड़ा वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकता है। इसे भी समझ के हमें चलना है और कुछ बातों पे ध्यान रखना है जो लास्ट में बोलूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर संभाले रखा, तो इसे भी समझ लेते हैं कि किस तरह का डेटा अभी इसके अंदर बना हुआ है, क्या ये आगे होल्ड कर पाएगा या नहीं। ध्यान दीजिए अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें दोस्तों तो यहां पे भी डेटा ना बहुत तगड़ा बना है। आप देख सकते हो ये देखिए 45,500 क्या हम यहां 45,600 से ले सकते हैं। बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग है टूवर्ड्स 45,400 यहां तक। मतलब आप समझ लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 45,400 ऊपर के लिए क्रॉस करता है तो बहुत ही तगड़ा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत तगड़ा। इतना कॉल राइटिंग हुआ बैठा है। और इसका एक मीनिंग ये कि बियरिशनेस भी बन सकता है, क्योंकि ये कॉल राइटर बियरिश है। पर कहां तक संभल सकता है, देखिए संभालने के लिए एक ही लेवल बची है, मैंने इसीलिए आपको कहा, और यह है 45,200। अगर 45,200 ये तोड़ देता है ना नीचे,
जो कि तगड़ा वाला पुट राइटर वहां पे बैठा हुआ है, तो आपको कहूं अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और आज जो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कल कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है डेटा देख के। अगर ये लेवल्स तोड़ता है तो ऊपर के लिए ये, नीचे के लिए ये, इसे ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बोल रहा था, वो अभी तक कोई, जैसे मैंने कहा कि बड़ा वाला स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आया है कि उसका ब्रेकिंग न्यूज बने, पर कुछ हद तक कुछ बातें हमारे सामने पहले से ही है, ये पहले ही वाकया हो चुका है। अब अगर कुछ कंफर्म और बड़ी न्यूज ब्रेकिंग आती है तो आपके लिए मैं तुरंत लेके आऊंगा। अगर वीडियो बनाने जितना हो तो वीडियो भी आपके लिए छोटा सा लेके आऊंगा। अदरवाइज अभी के लिए तो कल मार्केट के अंदर प्री बजट और बैंक निफ्टी एक्सपायरी दोनों वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। कैसी देखी जा सकती है? इनिशियली मार्केट के अंदर वीकनेस रह सकता है, और अगर कोई न्यूज इस तरह का मार्केट के अंदर ना आए बड़ा वाला, तो प्रोबेबिलिटी हम थोड़ा रिकवर भी कर सकते हैं, और दोपहर में फिर से वोलेटिलिटी देखी जा सकती है नीचे ऊपर इस तरह से। तो ये जो बोल रहा हूं, मतलब ये ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर, मतलब ये जो बोल रहा हूं इस तरह से नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ये प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस, ये मेरा स्टडी कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक वीडियो को और मेरे एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।